चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की एक क्लास हमारी 5th क्लास है, AS1 इंग्लिश लर्निंग क्लास। तो मैंने एक क्वेश्चन किया जस्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कि जब मैं आपसे पूछूंगा हाउ आर यू, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? आप या तो बोलोगे आई एम फाइन या बोलोगे आई एम गुड। क्या बोलोगे? आई एम फाइन। क्या बोलोगे आप? I am fine. I am good. नहीं, एक चीज बोलोगे। या तो आप बोलोगे आई एम फाइन या आप बोलोगे आई एम I गुड। am. आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, I am fine. अच्छा। चलो आज मैं आपका कुछ टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। आज आप मेरे को जो मैं आपसे पूछता हूँ वो बताना। एक सेकंड होल्ड करो। चलो अब मैं आपसे कुछ हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा और आपको उन सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, और इससे मैं आपको समझाऊंगा और जो भी लोग वहाँ पर इस समय देख रहे हैं वो भी इसको समझेंगे। छोटे सेंटेंस है बेटा, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम शुरू करेंगे ताकि आपको और जो लोग नए नए इंग्लिश सीखने शुरू किए हैं उनको भी समझ में आ जाए। और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर मैं आपके जो ग्रामर के जो थोड़े थोड़े जो कई चीज़ें जो हमें ग्रामर की समझ नहीं आती उसको मैं समझाऊंगा। एकदम से ग्रामर समझा दूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सेंटेंस बोलता हूँ, आप उस छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। कोशिश करो, ये मत बोलो कि नहीं आता, कोशिश करो। गलत होगा तो मैं हूँ सही करने के लिए, ठीक है। मैं जा रही थी, फर्ज कर लो आपको कहीं जाना है और अचानक आपकी मम्मी ने कहा अरे रुक जाओ, और आपने अच्छा, सबसे पहली बात, लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा और सब लोग जो वहां सुन रहे हैं, हम लोग नंबर एक जिस तरह से अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम लोग उस तरह से अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो हमें जरूरी है कि इंग्लिश का हम एक्सप्रेशन सीखें। ये हमारा इंग्लिश का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हाँ ठीक है, हम वर्ड मीनिंग याद करते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग याद करके वो बोलने का तरीका नहीं है इंग्लिश को। इंग्लिश में चीज़ों का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो कहने का अंदाज होता है, वो अंदाज, वो स्टाइल आपको लर्न करना है। सो यू हैव टू लर्न द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट जस्ट ट्रांसलेटिंग द हिंदी और योर लैंग्वेज वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन करके करोगे तो बहुत ही ऑकवर्ड इंग्लिश बोलते हैं, और जो हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ और कुछ लेवल तक बाकी लोग भी बोलते हैं। तो अब आप ये बताओ, मैं जा रही थी, आप जा रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको रोका है और आपने कहना है मैं जा रही थी, तो कैसे बोलोगे? चलो अभी आप पहले बताओ, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आप जा रहे हो, तो आप उसको बोल रहे हैं हाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है। कैसे बोलोगे इंग्लिश में, बताओ? बोलो कैसे बोलोगे? मैं जा रही No, हूँ। sir. अरे बेटा ऐसे नो नहीं, कोशिश करो बोलने की, इतनी आपको आती है। आप कौन सी क्लास में हो आप? 7th. 7th में हो। कितनी एज है आपकी अभी? 12 14? 12 साल? Very 13. 13 साल है बेटा, थोड़ी तो इंग्लिश पढ़ी है ना। तो कोशिश करो बोलने की कि मैं जा रही हूँ, इसको कैसे बोलोगे? Sir, एक बार आप बताओ. आप बताओ जाने को क्या बोलते हैं? जाने के लिए क्या वर्ड होता है? Go. देखो आपको पता है, तो गो जाना होता है। और जब भी कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है तो वो क्या बोलता है अपने लिए? आई एम बोलता है। आई एम अभी जब काम कर रहा है, आई एम, ठीक है। आई एम को आई एम बोल दिया। अब आई एम गो नहीं, जब कोई काम चलता है इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट। तो इंग्लिश के अंदर बहुत ही सिंपल है। अब आपको हिंदी में क्या बोला? मैं जा रही हूँ, मैं
जा रही हूं मतलब एक ऐसा काम है जो आप करने वाले हो और वो काम होगा। तो आई एम गोइंग, आई एम, तो आपको गो वर्ब है, गो क्या है, जाना, एक क्रिया है, तो आपने लगा दिया आई एम, गो के साथ क्या लगा दिया, आई एन जी, आई एन जी लगा के वो हो गया इंग, क्या हो गया, इंग, आई एन जी क्या होता है, इंग, तो गो के साथ लगा दे तो हो गया गोइंग, तो आई एम गोइंग, ठीक है, आया समझ में। यस सर। लेकिन अभी ये तो हमने इसको बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया कि मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं। हिंदी में तो हम जा रहा से पता लग जाता है लड़का है और एक जा रही से पता लग जाता है कि लड़की है। लेकिन आपको इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जा रहा या जा रही को आप उसका लिंग, उसका जेंडर स्पेसिफाई करते हैं। तो मनोज जी आए हैं, डॉक्टर मनोज, आज वेलकम टू यू। चलिए इस बहाने कम से कम आपसे मिलना हुआ। मैं ये क्लासेस लेने से पहले 40 दिन पहले जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास शुरू करी थी, उससे पहले मैंने लाइफ में सिर्फ 10 बार ही कभी वीडियो चैट करी होगी। मैं चैट वीडियो कॉल करता नहीं, तो व्हाट्सएप कॉल तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज आपको देखने को मौका मिला। तो डॉक्टर मनोज आज आए हैं और इनकी वजह से मैं काफ़ी कामों में मुझे मदद मिलती है और ये हमेशा मुझे एक किसी एंजल की तरह आ जाते हैं जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी की पेंटिंग्स बनानी शुरू करी तो सबसे पहले आके इन्होंने मेरे से पेंटिंग ली और मैं तो शायद नहीं बनाता उसके बाद और पेंटिंग नहीं बनाता। तो एक इन्होंने मुझे एक काम, आप पैसे तो कई कामों को करके कमा सकते हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो और उसको कोई समझता या नहीं समझता, वो आपको सबसे बड़ा सहारा होता है और वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होता है। तो डॉक्टर मनोज गहलोत राजस्थान से, टोंक से आप, है ना, गंगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से है। तो बहुत अच्छा लगा आप आए और इन्होंने, और अब सेकंड थे जिन्होंने की इंग्लिश की क्लास सब्सक्राइब करी। और आपसे पहले एक विभा स्टूडेंट है, उसके डैडी ने इंग्लिश की क्लास सब्सक्राइब करी थी। तो ये क्लासेस का आज 5th डे है और 2 क्लासेस मैं भेज चुका हूँ। और क्योंकि एक्चुअली चक्कर ये है कि जब यहाँ पे हम क्लास लेते हैं, अगर मैं इसका वीडियो बना दूँ और डालूँ तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो अलग कैमरा शूट करके वो वीडियो बन के डल के आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो पिछली क्लासेस है वो आप देख सकते हैं, वो इनटू वर्ड के यूज़ के बारे में है। तो हमारी एक और स्टूडेंट है, ये मध्य प्रदेश से है, ये थोड़ी कमज़ोर है और लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये कोशिश करती है। तो मैं आज की जो क्लास थी वो किसी टॉपिक को लेकर, एक जनरल जो बात को थी वो समझाने को थी, और वो ये है कि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हमने जो इंग्लिश पढ़ी होती है हम हमेशा उसके ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस दिया संध्या को कि मैं जा रही हूँ, तो 2 बातें हैं कि एक तो इंग्लिश के अंदर जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते, मतलब कि लिंग स्पेसिफाई नहीं करते। लड़का भी बोलेगा आई एम गोइंग, लड़की भी बोलेगी आई एम गोइंग। तो आई एम गोइंग तो ठीक है, आपने बोल दिया आई एम गोइंग, ये एक शुद्ध आपने ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन अगर आप जा रहे हो कहीं पर तो आप बोलोगे आई एम लीविंग, किसी भी स्थान से, चाहे आप घर से निकल रहे हो, आप ऑफिस से निकल रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम लीविंग, LEAVING। क्या बोलोगे संध्या, बताओ, आई एम लीविंग, क्या बोलोगे, आई एम लीविंग, ठीक है। और ऐसे ही बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो, LEAVING। तो आप अपनी नोटबुक में उतार लो। तो जो भी स्टूडेंट्स वहां वीडियो में सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी अपनी नोटबुक और अपना पेन पेंसिल लेकर बैठे। ये टाइम कंज्यूमिंग है वीडियो बनाना, मैं वीडियो के अंदर कर सकता हूँ
तो कोई बात नहीं मनोज जी, आप म्यूट कर लीजिए, नीचे जो है ना उससे मेरे को वॉइस नहीं आएगी अगर कोई वहां बोले भी। और जब आपको बोलना हो तो आप फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर एली LEAVING, लीविंग। हाँ, लीविंग, ठीक है। यस सर। ओके, तो ऐसे ही जब कोई इंसान जा रहा है, और ये किसी भी स्थान के लिए हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे हो, आप सिनेमा हॉल में हो, आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, आप स्कूल में हो, आपको जब भी निकलना है और किसी से बोलना है तो आपको बोलना आई एम लिविंग। और अगर आप ग्रुप में निकल रहे हो तो वी आर लिविंग, वी आर लिविंग, WEVARER, वी आर लिविंग, ठीक है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति निकल रहा है तो आप उससे कैसे पूछोगे आर यू लिविंग? तो आर जो शब्द है, अगर इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो हैं, हा पे बड़ी ए की मात्रा बिंदु है, ये तो हो गया आर का एक शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन आर को अब ये आप नोट कर लो अपनी कॉपी में कि आर को हम किसके साथ लगाते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ आर लगाया जाता है। आई, वी, यू, दे, कॉपी में लिख लो आई पर जो आई होता है, मैं जब अपनी बात कर रहा हूं आई, वी हम, WEV, यू, YOU, यू, I, V, U, दे, THEY, दे, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, YOU, यू और दे। मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ आज की क्लास में, ताकि आपको ये जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए उनको ये मिल भी जाएगा जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ताकि क्लास आज की हमारी वैसे क्लास 5 है, तो अगर कुछ आएगा, जैसे क्लास 1 लिखा हुआ आया और आपको लिखा हुआ आया कि ये क्लास 1 का है, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल आ रहा है वो सीधा क्लास 5 का आ रहा है, तो इसका मतलब 1 से जो 5 के बीच में क्लास हुई है वो मटेरियल क्लास 1 में ही था। जैसे मैंने एक तैयार करी कल, मैं फॉर एग्जांपल मेरा बहुत मन है कि मैं फ्रेजल डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स पे क्लास दूं। तो डिस्क्रिप्टिव वर्ब क्या होता है, जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि आप जब वर्ब क्रिया होती है, कोई भी काम होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। अब आपने कोई काम किया और आप अपनी लेखनी में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने, अब देखिए कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, मैंने एक काम किया, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्लास किस तरह से ले रहा हूँ, अब जैसे एक वर्ड है गुड, अब आपसे किसी ने पूछा ये कैसा है, वो कुछ भी चीज होती है, तो आपने क्या बोला गुड, गुड मतलब अच्छा है। अगर आप इस गुड की जगह पर एक और वर्ड कह दें एक्सीलेंट, तो वो आपका जो कहने का अंदाज है वो अलग है, और सामने वाले को पता लगेगा कि आप किस लेवल पे कह रहे हो। या आप कह दो अमेजिंग, तो वो फिर पता लगेगा हाँ कि आपको क्या पता लगा। या आप कह दो वंडरफुल, तो गुड फीलिंग गुड की है, लेकिन आप उसको एक्सीलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब इसके जैसा कोई है नहीं, ये मैं आपको भेज दूंगा, इसके स्लाइड भेज दूंगा। फैंटास्टिक, सुपर, आउटस्टैंडिंग, तो इतने तरह से आप अपनी अभिव्यक्ति करते हो। तो एक तो हम लोग कुछ वर्ड्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैट वर्ड बोल दो, तो वो तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट्स हैपनिंग मैन, या एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, हाउ थिंग्स आर गोइंग, इट्स गोइंग गुड। अब मैंने गुड ही गुड बोलता रहा और चलो मैं बातचीत कर दी। अब मेरे को कहना है कि मेरी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, तो किसी ने पूछा हाउ थिंग्स आर गोइंग, सुपर मैन, सुपर, तो उससे समझा कि मेरी चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन अच्छी नहीं, सुपर, सुपर से मतलब बहुत अच्छी चल रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे बैड,
अब बैड का मतलब होता है बुरा या गंदा, और बैड का बहुत से मीनिंग होते हैं। खराब हो गया है, सही नहीं है, इट्स बैड, मेरी गलती। गलती शब्द के लिए भी अमेरिका में जब आप अमेरिकन मूवी देखोगे, अब आपको क्या बैड मतलब गलती है, बैड मतलब गंदा। हमने हिंदी में एक एक मीनिंग हमें सिखा दिया भैया, बैड, बैड मतलब गंदा। अब अमेरिका की आप जब भी मूवी देखोगे तो वहां पर वो कोई प्रॉब्लम, किसी ने कोई गलती करी तो कहेगा माई बैड। माई बैड मतलब मेरी गलती। अब आपने फीलिंग है बैड की, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो ऑफुल, अब आपने वर्ड किया ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। ऑफुल मतलब विभत्स। और आपने कहा अब ये टेरिबल, बैड कहने की फीलिंग वही थी, बट आपका जो शब्द ज्ञान है, जो वोकैबुलरी का सेंस है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। टेरिबल, इट्स टेरिबल। टेरिबल मतलब सहनीय, असहनीय। तो हिंदी के अंदर टेरिबल असहनीय होगा, लेकिन आपको ये वर्ड्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हॉरिबल, अब हॉरिबल मतलब क्या हो गया कि भैया बड़ा ही गंदा, घिनौना, हॉरिबल। रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, बकवास। अब रोटन मतलब जरूरी नहीं कि वो खाना पीना ही सड़ा हुआ हो। जिस मूवी वहां से रोटन, एक रोटन टोमेटो करके वेबसाइट है मूवीज की, तो वहां पर रोटन टोमेटो मतलब सड़े टमाटर। तो रोटन का जो मीनिंग है वो इसलिए भी होता है कि रद्दी, बकवास। नॉटी, ड्रेडफुल, नेस्टी। हाउ वाज शी, आप कहीं गए, किसी शॉप पे गए, वहां पे कोई सेल्स गर्ल मिली और बहुत बदतमीज थी, तो अब आप से किसी ने पूछा हाउ वाज शी, तो आप कह सकते हो कि शी वाज बैड। बैड तो कह सकते हो, पर अब उसकी वो जो खासियत थी उसको आपने और पॉइंटेड करके बताना है कि वो बुरी तो थी, लेकिन उसमें और बुरापन क्या था। तो उसके लिए आपने कहा शी वाज नेस्टी। तो नेस्टी मतलब कि वो बुरी इंटेंशन वाली थी। तो ये इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं खास करके, वो हम आगे करेंगे। वो मैं आज करना चाहता था, टाइम की कमी है, लेकिन बहुत चीजें होती हैं। तो जो आज की क्लास है उसमें मेन चीज ये समझना जरूरी है। अब आप थोड़ा सा टाइम जो इंग्लिश के प्रोग्राम्स होंगे उनको आप देखने में लगाना, मूवीज खास करके। वो प्रोग्राम्स नहीं जो इंडियंस ने बनाए हैं, वो प्रोग्राम्स जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन के हैं। वो प्रोग्राम्स भी नहीं जो कि डब्ड है। कई प्रोग्राम्स डब्ड हमें आते हैं, डब्ड नहीं, प्रॉपर अमेरिका का। जैसे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, आधे घंटे देखिए और देखिए कि वो लोग किस तरह से बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि आई एम गोइंग, तो ठीक है, एक तरह से ट्रांसलेशन ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। लेकिन हम कहेंगे आई एम लीविंग, ठीक है, या हम जा रहे हैं तो वी आर लीविंग। अब एक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग आ रहे थे कहीं से, मैं अभी कहीं और हूँ, क्लास कहीं और ले रहा हूँ, तो आगे हमारी गाड़ी रुकी और गाड़ी के आगे रास्ता कम था। तो अब मान लो आप सफर कर रहे हो, तो मैं मनोज जी से पूछूंगा कि आप सफर कर रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो और गाड़ी आके रुकी, सब्जी मंडी में आप आ गए और सामने रास्ता नहीं है, और अगर आपकी वाइफ को आपको बोलना है कि आगे रास्ता नहीं है, तो इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगी? आगे रास्ता नहीं है। मतलब वो कहना चाहती हैं कि आगे रास्ता नहीं है या आगे कम रास्ता है, किस तरह से बोलेंगे? आप जबरदस्ती निकाल रहे हो गाड़ी, पर वो आपको बताना चाहती है कि अरे आगे रास्ता नहीं है। ये तो मैंने हिंदी में बोल दिया, ये तो हमारा स्टाइल है, हिंदी बोल लेगा अरे आगे रास्ता नहीं है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? इंग्लिश में नो वे। देयर इज नो वे, ओके। चलो और किस तरह से बोलेंगे? ये तो आपने बोला है तो ठीक है, एक आपने ट्रांसलेट कर दिया। तो वही जो मैं आज की क्लास की बात कर रहा हूँ कि हमें वर्बल ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कभी भी बोलचाल के, और खास करके लोगों ने जो मुझे कांटेक्ट किया है उनकी स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम है। अब स्पोकन इंग्लिश का आंसर ये नहीं है कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो। ये बहुत स्कूल्स के अंदर भी, जो लैंग्वेज स्कूल्स भी, वहां पर स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ आपको मुंह से इंग्लिश बुलवाना सिखा देते हैं। बट स्पोकन इंग्लिश के साथ, मुंह से बोलने के साथ, ये इंपॉर्टेंट है कि हम मुंह से किस तरह से इंग्लिश निकालते हैं। अब फर्ज करिए कि मेरे को ये बोलना है हिंदी में, तो अगर मैंने बोला देयर इज नो वे अहेड,
फॉर एग्जाम्पल, और देयर इज नो वे, देयर इज इट्स नैरो वे। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरे को इसे हिंदी में बोलना है, अरे वहां पर रास्ता पूरा नहीं है, पर मैं कभी इतना लंबा नहीं बोलता, या कोई नहीं बोलता अरे रास्ता नहीं है, अरे वहां से ही निकलेगी, ठीक है। तो ये जो अंदाज हमारा बोलने का है, ये अंदाज हमें इंग्लिश के लर्न करना है। और मेरे पास कम से कम 500 ऐसे सेंटेंसेस का रिकॉर्ड होगा जो मैंने कई सालों की अपनी खोज से इकट्ठे किए हैं। तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों तक लेकर आऊंगा। तो अगर आपने कहना है कि आगे रास्ता नहीं है, कम नहीं है, तो सबसे पहले बात ये समझिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं और जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है। मैं अगर आगे रास्ते की बात कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि मैं रास्ते की बात कर रहा हूं। तो उस समय देयर वेयर इतना मेरे को नहीं लगता कि यूज करिए। तो आप इसको सिंपली इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर अगर आप कहते भी तो कहेंगे देयर इज नो वे अहेड, देयर इज नो वे अहेड, कि आगे रास्ता नहीं है। या आप इसे कहेंगे इट्स नैरो, सिंपल, इट्स नैरो डाउन देयर, इट्स नैरो डाउन देयर। तो डाउन शब्द का मतलब तो एक तो लिटरल हो गया नीचे, डाउन का मतलब एक तो नीचे हो गया, लेकिन जो डाउन शब्द होता है वो तब भी हम यूज करते हैं जैसे हमारे सामने रास्ता है, कोई आगे रास्ता है जिस पे हमें जाना है। जैसे मैंने एक सीन लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं सीन लिख रहा हूँ राइटिंग स्टोरी के अंदर, द वुमेन वॉक डाउन द रोड। तो मैंने सेंटेंस लिखा, द वुमेन वॉक डाउन द रोड। तो यहाँ पे डाउन का मतलब ये नहीं कि वो रास्ते में नीचे गई, इसका मतलब हुआ कि वो आगे गई। तो इट्स नैरो डाउन देयर बोल सकते हैं, या इट्स नैरो देयर, या सिंपल इसको बोलेंगे वेट देयर इज नो वे, वेट देयर इज नो वे। तो ये चीज रखनी है कि, या फिर आप कहेंगे वी कांट गो अहेड, हम आगे नहीं जा सकते। तो ये बोलचाल के अंदर इनको आप एक, जब फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक मेंटल एक्सरसाइज करनी है कि जब आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सो व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ डे टू डे लाइफ, डोंट यूज द ट्रांसलेशन स्टाइल ऑफ इंग्लिश, ट्राई टू मेक इट सिंपल। There, that, these words we try to remove from our speaking, जनरल स्पीकिंग। चलिए अब मैं एक चीज और पूछता हूँ। अब जैसे मैंने बताया लिविंग हो गया, गोइंग नहीं, वर्ड इस्तेमाल करिए लिविंग। अब एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ जो अमेरिकन स्टाइल का वर्ड है। अब जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं कि, जो कि स्लैंग है, स्लैंग होता है कि किसी एरिया में किसी लोगों द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज। अब डाउन, चलिए डाउन वर्ड बताता हूँ। अब जैसे डाउन का हमने एक मीनिंग कर लिया कि एक तो नीचे हो गया, आई एम गोइंग डाउन, आई एम गोइंग डाउन, आई एम गोइंग डाउन द रोड, कि मैं रोड पे आगे जा रहा हूँ, इसका मतलब आगे। आई एम डाउन मतलब एक मीनिंग ये होगा डाउन का कि मैं अभी, मेरा मूड सही नहीं है, आई एम डाउन। तो हर वर्ड के बोल चाल, कई वर्ड्स के, जैसे अब जो एक वर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट। हम लोग बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब हो गया वो, एक तो वेस्ट का मीनिंग हो गया, नॉर्मल मीनिंग हो गया कि भैया वेस्ट हो गया, सामान वेस्ट हो गया, खाना वेस्ट हो गया, चीज फैल गई, बच गई। लेकिन आप, कोई इंसान जब बहुत ज्यादा शराब पीता है और वो इतनी शराब पीता है कि कोई काम करने लायक ना रहे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी अमेरिका के अंदर लैंग्वेज में या इंग्लिश के अंदर चलता है लाइक ही इज वेस्टेड, शी इज वेस्टेड। तो वेस्टेड वर्ड का एक ये मीनिंग भी है। तो इस तरह से जो जो क्लासेस आप जब ज्वाइन करेंगे तो मैं धीरे धीरे आपको कुछ कुछ वर्ड्स और कुछ कुछ एक जो इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया है और वो किस तरह से बोलती है और किस तरह से लिखती है, उसके अंदर मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा। चलिए अब एक और मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपको बोलना है कि कपड़े पहनो, सिंपल है, कपड़े पहनो। अपने बच्चे से बोला कपड़े पहनो, तो क्या बोलोगे आप मनोज जी? वियर द क्लोथ्स। आपने कहा वियर द क्लोथ्स, ठीक है, वियर द क्लोथ्स आप बोलोगे। लेकिन
वियर द क्लोथ्स एकदम एक्यूरेट है, आपने सही बोला और हमें तो यही पढ़ाया जाता है, लेकिन पुट ऑन द क्लोथ्स बेटर जाए तो हम क्या बोलेंगे, पुट, PUT, पुट ऑन द क्लोथ्स, पुट ऑन द क्लोथ्स। ठीक है, ये आप सब लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं क्लास में कोशिश करता हूँ अगर लिखने की, इनको एक सेकंड रुकिए, ताकि आज के क्लास के आपको नोट्स भी मिल जाएं, तो थोड़ा सा फिर उसमें टाइम लग जाएगा। पुट ऑन द क्लोथ्स, और मैंने आपको बताया वेस्ट का मीनिंग बताया, डाउन का मीनिंग बताया, डाउन। ओके, अब आप आए, घर में आए, पार्टी से आए, बच्चे ने अच्छे सूट वूट पहना हुआ, आपने बच्चे को बोला बेटा कपड़े उतारो, तो आप क्या बोलेंगे? Put down clothes. डाउन नहीं बोलेंगे आप, वो नहीं आपकी नहीं है, ये हमारी सबकी है, और यही तो मैंने सीखा है और यही तो मैं दे रहा हूं। ये मैंने जो सीखा है वो क्यों सीखा, मैंने क्यों सीखा, मैंने इसलिए सीखा क्योंकि मैंने इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ी मेरे को, तो इसलिए वो मैंने सीखा। अदरवाइज तो ऐसी इंग्लिश थी कि भाई कोई भी बुक आराम से पढ़ सकते थे। और जब स्क्रिप्ट लिखने की सोचा तो एक राइटर मेरे को, हॉलीवुड के अंदर जो इंडिया से लोग स्क्रिप्ट भेज रहे, उनमें सिर्फ एक राइटर मिले, वो बैंगलोर के थे। कई साल पहले की बात है, कई मतलब कुछ साल पहले की बात है। तो बैंगलोर के राइटर थे डॉक्टर हरीश, और वो डॉक्टर है। और तो एक जगह मैंने भी स्क्रिप्ट भेजी थी, एक जगह उन्होंने भी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो ही वाज द ओनली पर्सन जो कि हॉलीवुड में स्क्रिप्ट भेजे थे इंग्लिश में लिख के। तो मैंने उनकी स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी, तो उन्होंने मेरी एक स्क्रिप्ट पढ़ी जो मैंने हॉलीवुड में ऑलरेडी भेजी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने 5 साल लगे, और क्योंकि वो साउथ से थे, इंग्लिश तो ऑब्वियसली बात है उनकी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ तो बचपन से एजुकेशन पूरी इंग्लिश में चलती है। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन निखिल जिस तरह से आपने लिखा है इस तरह से वो लोग समझते नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, और तब से लेके आज तक मैं इस चीज़ को अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो 2 स्क्रिप्ट तो मैंने इंग्लिश में लिख ली थी, अब उसके बाद मैंने और 2 स्क्रिप्ट लिखी है, फिर वो भी इंग्लिश में लिखी है, मतलब 4 स्क्रिप्ट मैं इंग्लिश में लिख चुका हूँ, और लास्ट मैंने एक वेब सीरीज लिखी है। तो जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली, तो तब मैंने अपने आप को देखा कि भैया मैं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यही है कि जो हमें इंग्लिश सिखाई जाती है वो कचरे के समान है, वो किसी बात की नहीं है। अभी एक दिन एक नेटफ्लिक्स का जो एक एग्जीक्यूटिव थे, तो वो अपनी बात बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक इंडियन प्रोड्यूसर से मेरी, अरे इंडियन प्रोड्यूसर टॉक टू मी एंड शी सेड यू नो दैट दिस इज नॉट क्रिएटिविटी। तो वो इंडियंस, एक तो हम, ठीक है ये अच्छी बात है कि हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन हम इसको एक्सक्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना के अंदर अभी फिलहाल 10-12 साल पहले ही चाइनीज लोगों ने इंग्लिश सीखनी शुरू करी है, और वो जब बोलते हैं तो बहुत अच्छी बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट इंग्लिश बोलते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमें, ये हमारी जो कमी है लिखने की भी और बोलने की भी, ये हमें दूर करनी है। तो ये एक लास्ट सेंटेंस जो था कि भैया कपड़े उतारो, बच्चा आया, तो अब संध्या आप बताओ आप इसको कैसे बोलोगे? आपका छोटा भाई आया, आप लोग पार्टी में गए, और आप उससे बोलोगे छोटे भाई से कपड़े उतार, कैसे बोलोगे? ओके, तो आपने जब कपड़े पहनने थे तो उसे क्या बोला, मैं इसको लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोगों के मैं भेज सकूं। तो आपने कहा पुट ऑन योर क्लोथ्स, हाँ बोलो, Wear the clothes. वियर द क्लोथ्स, तो आपने पहनने के लिए, कि वो तो मैंने कहा ना, वो ठीक है इंग्लिश, लेकिन आप बोलोगे पुट ऑन द क्लोथ्स। तो कपड़े उतारने के लिए क्या बोलोगे आप? टेक ऑफ योर क्लोथ्स। क्या बोलोगे? टेक ऑफ योर क्लोथ्स। क्या बोलोगे? टेक, TAKE, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। और ये जो ऑफ है, मैंने कल वाली क्लास में बोला था, उसका वीडियो मनोज जी आप तक नहीं आया होगा। टेक ऑफ योर क्लोथ्स या टेक ऑफ द क्लोथ्स, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। मैं इसे टाइप भी कर लेता हूँ ताकि भेज दूँ आपको। ऑफ, OFF वाला ऑफ है, और OFF जो ऑफ है उसके इतने सारे मीनिंग्स हैं और इतने ज्यादा यूजेस हैं, बिना OFF वाला जो ऑफ को समझे हम इंग्लिश में राइटिंग करना या इंग्लिश स्क्रिप्ट लिखना या इंग्लिश लैंग्वेज समझना, पर्टिकुलरली अमेरिकन की या ब्रिटिश लोगों की,
बहुत मुश्किल है। हमें तो कभी ओ डबल एफ वाले ऑफ वाली आप एनसीईआरटी की बुक्स भी उठाएंगे तो ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है। अच्छा, एक अमेजिंग बात मैं बताता हूँ, मतलब हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है, अमेजिंग अमेजिंग थिंग, अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूँ। और सब लोग जो वहां वीडियो में देखेंगे ये अमेजिंग फैक्ट समझ लो। मैं 1988 में फोर्थ क्लास में था, 33 साल पहले। 87 में थर्ड में था और 86 में सेकंड में था। और अभी मैंने एक बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जिसकी एनसीईआरटी की बुक्स है और जो एक बहुत बड़े गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। मैं हैरान हो गया कि जो 34 साल पहले मेरे को किताबें थी वही किताबें 34 साल बाद चल रही है। इतना बड़ा ब्लंडर एजुकेशन में, इंग्लिश के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स 34 साल में। कितने लोगों को हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट तनख्वाह के रूप में दी होगी। क्या हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है कि 34 साल में हमने अपनी बुक्स रिवाइव नहीं करी। और मुझे लगता है जब मैंने पढ़नी शुरू करी होगी तो उससे भी 20 साल पहले से, तो 50 साल पुरानी किताबें। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। और सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ और इंटरेस्टिंग, कि इंग्लिश के अंदर एक पोएम है, मैंने बच्चे को पढ़ाई और थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ाता, हिंदी को और पढ़ा था, तो उन्होंने एक इंग्लिश की पोएम या इंग्लिश का चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला हुआ है। मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो ना वो आपको ढंग से हिंदी पढ़ा रहे हैं, ना ढंग से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ओ डबल एफ ऑफ पे भी आगे क्लासेस लेंगे। और इस तरह से हम इंग्लिश को इस तरह से पढ़ेंगे कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टाइटेनिक जहाज है, हम पे लाद दिया जाता है, लेकिन हमें उसके कल पुर्जे और सीखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हैव ए नाइस डे। बाय। Thank you, sir.